ये चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहावत है कि इस दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त किया था तथा पार्वती ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। पूजा के समय रेत या मिट्टी की गौर बनाकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने की विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षय धूप, बत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। विवाहित स्त्रियों को गौर पर चढ़ाए हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। आइए हम आगे की कथा को जानते हैं। एक बार शंकर भगवान पार्वती व नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थाली में अक्षय हल्दी लेकर पूजन हेतु पहुंची। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां कुछ देर बाद अपने अनेक प्रकार के पकवान और सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ जी, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया गया है। इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त को सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सुहागवती हो जाएगी। जब स्त्रियों की पूजा खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो सौभाग्यवती होने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर रक्त रस सुहाग दिया, जिसके ऊपर जैसी छींटें पड़ी उसे वैसा ही सुहाग प्राप्त हुआ। इसके बाद पार्वती जी अपने पति शंकर भगवान जी से आज्ञा लेके नदी में स्नान करने गईं। स्नान करने के बाद बालू की शिवलिंग की मूर्ति बना के पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा की करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री पूजन और तुम्हारा व्रत मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव जी का यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी किनारे तट से चलकर उसी स्थान पर पहुंची जहां भगवान शंकर और नारद जी को छोड़ गई थीं। शिवजी जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर माँ पार्वती जी बोली, मेरे भैया भतीजे नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने के लिए रुकने का आग्रह किया। इस कारण से आने में
देर हो। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भी उनके पीछे चलने लगी। उन्हें कुछ दूरी पर नदी के किनारे एक महल दिखाई दिया। वह महल के अंदर शिवजी के साले और सूरज ने शिवजी और पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शंकर जी से चलने के लिए कहा तो शंकर भगवान चलने को तैयार न हुए तथा पार्वती जी रूठकर वहां से अकेली ही चल दी। इस परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा और नारद जी भी साथ में चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर जी बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान जी ने पार्वती को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल दिखाई न दिया। वह दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुँचे। यात्रा का सारा कष्ट बताया। शिवजी हंसने लगे और कहने लगे, ये सब तो पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली कि मैं किस योग्य हूँ, ये सब तो आपकी कृपा। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पति व्रत अभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनकी द्वारा पूजा की बात की है, यह प्रश्न तो वह उचित ही है, क्योंकि इस समय भी पूजा के समय कोई भी पुरुष अपने यहाँ घर पर उपस्थित नहीं होता है। पूजा तो छिपकर ही करनी चाहिए, जभी उसका फल अति शुभकारी होता है। जय माता पार्वती की।